हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस्कॉन से हैं और हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने पूरा विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाए हैं। सो ये कृष्ण भावनामृत से इस समाज को, इस पूरा विश्व को क्या फ़ायदा होगा? ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, सारे लोग भगवान का प्रेम करने सीखेंगे। क्योंकि जीव का वास्तविक धर्म है वो है भगवान से का सेवा करना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जब तक ये कार्य में नहीं लगेंगे वो पूर्णता को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सुख को, आनंद को हम किस चीज़ के लिए हम खोज रहे हैं? सारे लोग आनंद के लिए आनंद का खोज में हैं। वो वास्तविक आनंद है। जब तक हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे वो हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, आनंदित नहीं हो सकते हैं। आज का युवा पीढ़ी और सबको आप देख सकते हैं कितना मानसिक समस्या है आजकल। ये टेक्नोलॉजी भी इतने बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो फैसिलिटी का कोई कमी नहीं है। अच्छा मोबाइल्स हैं, इतना स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, क्या नहीं है। बट फिर भी पहले के समय में जब ये फैसिलिटी नहीं थे उस समय में लोग बहुत खुश थे, परिवार में बहुत संतुष्टि थे, हर एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। आजकल का डाइवर्स रेट देखेंगे और कोई भी समस्या देखिए बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब से अब लोगों को आनंद बढ़ना चाहिए बट नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है। क्यों मिसयूज़ किया जा रहा है? क्योंकि कोई पर्पस बताने वाला है ही नहीं, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसके वजह से सब उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इंटरनेट कोई गलत नहीं है बट इंटरनेट का मिसयूज़ करके वजह से ज़्यादा लोग इंटरनेट का सही तरीके से नहीं यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबको पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र हैं, ये बताते हैं अनुकूल चीज़ क्या है, प्रतिकूल चीज़ क्या है। जब आप अनुकूल चीज़ करेंगे आप में जीवन में आनंद आएगा। प्रतिकूल चीज़ करने में हमारा अंदर माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस होगा। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये मन है बहुत डीठ है, बलशाली है, ये मन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मन को कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ, मैं एक हवा का कंट्रोल कर सकता हूँ बट मन को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। आज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मानसिक प्रॉब्लम है। क्यों ये मन में इतना बड़ा प्रॉब्लम है? कितना ज़्यादा मन में गंदगी डालेंगे उतना ही मन बलशाली होते जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस मन को शुद्ध रखना। जब शुद्ध रहेगा हम क्या सोचते हैं वैसे ही मन कार्य करेगा। इस मन को कैसे शुद्ध करें? ये है मंत्रा। मंत्रा का मतलब है मन का धारणा, इसका बोलते हैं मंत्रा। सो इस कलयुग में भगवान का प्रेम का प्राप्त करने के लिए, इस मन को शुद्ध रखने के लिए एक ही तरीका है, हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव 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 गतिरन्यथा। यह हरि नाम से क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भवमग दावाग्नि निर्वापणम सैरव कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो चेतो दर्पण मार्जनम होगा। जब इस भगवान का नाम लेंगे चित्त का गंदगी है वो शुद्ध होगा। इससे क्या होगा? हमको पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ। और भगवान कौन है और ये भगवान और मेरा में क्या संबंध है, ये प्रकृति क्यों बनाया है, ये सृष्टि क्यों बनाया है, इसका पर्पस क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब समझ में आएगा। देन हमारा लाइफ है मीनिंगफुल होगा। जब तक हम मीनिंगफुल लाइफ नहीं जिएंगे हम कभी नहीं सुख हो सकते। सबसे बड़ा सुख है वो, इसलिए सब लोग कुछ मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए प्रयास करते हैं। और वास्तविक मीनिंगफुल लाइफ वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि भगवान के पास ही ये आनंद, अनलिमिटेड आनंद भगवान के पास है। जब उससे हम जोड़ेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, हम भी वो आनंद महसूस करेंगे। क्योंकि ये जीव का शेषत्व बोलते हैं। शेषत्व मतलब है सीमित है, लिमिटेड है। हम खुद आनंद होने का प्रयास करेंगे कभी नहीं हो सकते हैं। और भगवान से संपर्क होने में हम आनंदित हो सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। हम प्रयास करने का, ये प्रभुपाद बोलेंगे ये मंदिर है, ये वास्तव दूसरा मंदिर की तरफ नहीं है। ये मंदिर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। सबको ये आता तो उसको समझाएं क्यों हम दुख हैं, क्या किसके वजह से हम दुखी हैं, क्या करने से हम सुखी हो सकते हैं।
या इसमें बच सकते हैं क्या? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये वास्तविक प्रॉब्लम है, नहीं कि पेट्रोल का प्रॉब्लम है, कोई एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ठंड का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। वास्तविक प्रॉब्लम ये 4 प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस व्याधि से, बूढ़ापन होने से सब लोग बचना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। हाँ, इससे कैसे बचा जाए, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए, वो शिक्षा भगवत गीता में आपको प्राप्त होगा। प्रभु जी, अभी की जो जीवन शैली है, भाग दौड़ वाली जीवन शैली है, और ऐसे में देखा जाता है कि युवा जो हैं सुबह से उठ के ही जद्दोजहद में लगे रहते हैं, तो इससे कैसे जुड़े और कैसे समय निकाले कि दोनों काम उनका हो जाए, इधर भक्ति में भी आ जाए और उधर अपना भी। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे? उठते ही सब लग जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति के अंदर मन शांत नहीं है, मन शुद्ध नहीं है ना, कोई भी एक्टिविटीज़ को ना परफेक्टली नहीं कर सकता। हो सकता है वो कम समय में ही वो कर सकते हैं, क्योंकि मन ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। एक छोटी चीज़ कार्य करने में ही उसको बहुत समय लगता है। पहले में कोई कैलकुलेटर नहीं होते थे, आसानी से याद करते थे। आज 10+10 करने के लिए भी कैलकुलेटर निकालते हैं। सो ये कैपेसिटी है, कंसंट्रेशन पावर, एक एक चीज़ है कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड माइंड। जब माइंड पीसफुल है, माइंड शांत है, देन बड़े बड़े कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। सो सुबह उठ के, पहले के समय में जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। जल्दी सोने जल्दी उठने में नेचर में इतना बड़ा शक्ति है। कोई जल्दी उठ के जल्दी सोएगा ना, उसको मैक्सिमम बीमारी नहीं होगा। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन में बाहर आने का एक ही रिकमेंडेशन है, टाइम पे सो और टाइम पे उठो। बिकॉज उसमें मैकेनिज्म है, साइंटिफिक मैकेनिज्म है। उसमें क्या मैकेनिज्म है, सारे टॉक्सिन 9 बजे से लेकर 2 बजे तक निकलते हैं। जब तक आपको उस समय में रेस्ट नहीं करेंगे, वो टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं आएगा। जब शरीर से बाहर नहीं आएगा, वो ऐसे पीड़ित करेगा और वो टॉक्सिन आपको और पीड़ित करेगा। सो इवन इफ यू सी मटेरियली आल्सो, सो ये सब वैदिक कल्चर है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। जब जल्दी सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कार्य को किया जाता है। आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमको इससे हम यही रियलाइजेशन आती है कि हम क्या भगवत गीता में पढ़ते हैं, वो रियलाइजेशन कर, आप अनुभव कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवा करना चाहिए। एंड देन आपको चित्त भी शुद्ध रहता है। जब चित्त शुद्ध रहता है, आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको सारे चीज़ को एनालाइज परफेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। एक्चुअली अभी देखेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप समझ रहे हैं? सो इफ़ यू हैव ए क्लियर माइंड, आपको पता, अब एफिशिएंसी आसानी से बढ़ेगा। हमारा में अनेक भक्त हैं, वो पूरी 2-3 घंटे भक्ति सुबह करते हैं, इसके बाद जॉब भी करते हैं, इसको स्कूल में वो टॉपर्स हैं, स्कूल्स में टॉपर्स हैं, कॉलेज में टॉपर्स हैं, और बहुत ही अच्छा सा परिवार चला रहे हैं और वैसे ही जीवन जी रहे हैं। देयर आर आइडियल एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक किताब का कहानी नहीं है, वी कैन शो यू द आइडियल एग्जाम्पल। सो बैलेंस लाइफ जिएंगे, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। प्रकृति में ऐसे डिजाइंड है, सो उसको ज्ञान को लेना होगा, उसको जीवन का जी के देखना होगा, देन वास्तविक आनंद को अब महसूस कर सकते हैं। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहें, और हर जगह तो जाना संभव नहीं है, आपके ब्रांचेज पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहें और अपने घरों में ही ये करना चाहें, और जो हमारे चैनल देखें, उसके माध्यम से कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे वो जुड़े और अपने मन को? देखिए, जोड़ना बहुत ही आसान है। हर सिटी में अनेक सेंटर्स हैं। सो आप लोग भगवत गीता में और अब नेट में भी चेक कर सकते हैं। तो इस्कॉन रांची है, ये अब रांची के लिए इधर सेंटर है। मान लीजिए इधर बहुत दूर है, देन क्या आस पास में और भी सिटी, मेन सिटीज़ में भी सेंटर्स हैं, 1-2 सेंटर्स हैं, और इसका उसमें भी नहीं जा पाते हैं। बहुत सरल है, आप हर दिन क्या कर सकते हैं, भगवान का संदेश है भगवत गीता, उसको पढ़ सकते हैं ऐसे फैमिली में बैठ के। सुबह 10 मिनट लगेगा, एक श्लोक पढ़ सकते हैं, और शाम को एक श्लोक पढ़ सकते हैं। और भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को आप जप कर सकते हैं, कभी भी समय मिलते हैं। इसको कोई नियम नहीं है, किस समय आपको फ्री है आप कर सकते हैं, किस समय आपको लग रहा बहुत पीड़ित है उस समय कर सकते हैं, और खुश हैं कर सकते हैं। किसी भी आपको कोई वो नहीं है, इससे आप क्या करो, भगवान का सेवा कर रहे हैं, जस्ट बाई करने में, इस नाम लेने में सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत सरल विधि है, और क्या पाते हैं उसको भगवान को भोग लगा सकते हैं।
प्रभु जी, आपने जो मार्ग लिया है, जो टीका लिया है, उसमें भी एक विशेष संदेश है, तो वो क्या है? जैसे बहुत लोग लेते हैं कि गोल टीका लेते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि नाक तक है, तो इसका क्या संदेश? सो ये तिलक है। एक्चुअली हर चीज़ के लिए एक ड्रेस कोड होता है, आप देखे होंगे। अब मिलिट्री में है तो मिलिट्री का एक ड्रेस कोड है, उसी तरफ है हमारा भी एक ड्रेस कोड है। वो क्या है? इसका मार्ग का मतलब है विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। सो ये तिलक कैसे है? ये एक साइड शिव जी हैं, एक ब्रह्मा जी है, बीच में लक्ष्मी नारायण विराजमान है, और नीचे है तिलक है, मतलब ये तुलसी है, इसका बोलते हैं तुलसी। और दूसरा वर्णन है कि भगवान का चरण कमल का वो साथ तुलसी है। सो इन दिस वे जस्ट देखने मात्र में, इस तिलक को देखना मात्र में कोई भी देखेगा वो भगवान कृष्ण को याद आएगा और विष्णु को याद करेंगे। इससे क्या होगा? भगवान का स्मरण करने से वो अमंगल से बच जाएगा, और हो सकता है अंतिम में किसी साधु को दर्शन किया, भगवान का स्मरण हो जाएगी और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारा आचार्य शिला प्रभुपाद से फाउंडर आचार्य बोलते थे कि इस तिलक को हमेशा पहन के जाना चाहिए। इससे लोगों को अंदर भगवान का बारे में जानने का, भगवान का स्मरण हो। जैसे लेकिन मिलिट्री व्यक्ति गया तो हमको आर्मी का स्मरण होती है, वैसे जब भक्त जाते हैं भगवान का स्मरण होती है। ये जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण को स्मरण करना। प्रभु जी, ये तो आपने बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब अपने बारे में कुछ बताएं कि कब इससे जुड़े और कितने दिनों से इसमें हैं और क्या कुछ उपलब्धियां मिली? मैंने तो स्कूलिंग किया डिफेंस स्कूल में, सैनिक स्कूल अमरावती नगर बोल के, तमिलनाडु में मैंने किया। इसके बाद मैंने NIT के सूरतकल में इंजीनियरिंग किया एज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और इसके बाद 5 साल एज ए क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर BCH इलेक्ट्रिक लिमिटेड में मैंने काम किया। इसके बाद जब मैं घर गया था 2010 में, उस समय में मेरे को एक फॉरेनर भगवत गीता बांट रहे थे। उस समय में मेरे को बहुत ही कष्ट लगा, मेरा धर्म को कोई बाहर का देश लोग बांट रहे हैं और मैं अपना भारत में रह के इस धर्म को स्वीकार नहीं किया नहीं। और मैं उसमें मेरे को ईगो हर्ट हुआ। मैंने बोला कितना भी बुक है दो, सर भगवत गीता और कृष्णा का बुक थे, इसी टाइम पे जनवरी 17 को था। सो मैंने लिया, पढ़ने के बाद मेरे को ये, क्योंकि मैं पहले से खोज रहा था, क्योंकि मैं जब फैक्ट्रीज में कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, बट वो हॉनेस्टी, बिकॉज मैं डिफेंस बैकग्राउंड में था, आई वॉज लुकिंग फॉर द ऑनेस्टी का प्रिंसिपल को लैग हो रहे थे, इवन दो मैं क्वालिटी एश्योरेंस में था। सो मेरे अंदर यही इच्छा आ रहा था कि मैं ऐसे कोई व्यक्ति का ढूंढ रहा हूँ, मैं फ्री में सेवा करूंगा बट ऑनेस्टी हो, ट्रूथफुल हो। जिस तरफ का मैं मेरा इच्छा, और मतलब उस समय का चेतना ऐसे था। कैसे मैंने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन में पूरी तत्व बताया गया। जब मैं पढ़ा सेवा करना तो इसको सेवा करना है, क्योंकि यहाँ अनेक इंजीनियर हैं, अनेक डॉक्टर्स हैं इस देश में, इस दुनिया में डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, कोई भी टेक्नीशियन को कोई कमी नहीं है। बट एक चीज़ को कमी है, मैंने महसूस किया, वो चरित्रवान का है। मैं सोचता कि इस पढ़ने से मेरा चरित्र चेंज हुआ। आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन बिफोर, पहले बहुत ही डिफरेंट व्यक्ति था मैं, बट ये नाम जप करके, ये शास्त्रों को, सिद्धांतों को जीवन में उतारने में मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मेन चीज़ है कंपैशन, लोगों के बारे में दया भाव और हेल्प करने का भावना, और समान था, सबको समान देखना। पहले ऐसे नहीं था, परिवार में भी अलग अलग, ये मेरा भाई क्या है, ये मेरा वो क्या है। पर जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था, अभी भी मैं जाता हूँ तो आई सी द प्रॉब्लम, सारे का प्रॉब्लम, वो सबका मेरा प्रॉब्लम ऐसे समझता हूँ, ऐसे नहीं। पहले तो डिफरेंसेस था, वो डिफरेंसेस मैं सोचा ये कैसे खत्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन एनवियस। तो ये ईर्ष्या नहीं होना, बट ये भौतिक प्रॉपर्टी है ईर्ष्या होना। सो ये गुण है, आत्मा का गुण है। सो जब हम आत्मा का कार्य करेंगे, आत्मा के लिए खाना खिलाएंगे, देन वो आत्मा का गुण हमारे जीवन में प्रकट होता है। दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य यूनि का पर्पस ही है आत्मा का गुण को प्रकट करना। और उसको मैं सोचा दिस इज परफेक्ट, ये चीज़ लोगों को सिखाना है। इससे गुण, अच्छे गुण लेके आए। जब अच्छा गुण होगा देन वो लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं, और उससे लोगों को कभी हावी नहीं पहुंच सकते हैं। देन देयर विल बी अ लव इन सोसाइटी। तो इतने अच्छे कंपनी में थे, वहाँ से जब इधर आए तो घर वालों का विरोध? यस, घर वालों जरूर विरोध किए, क्योंकि जब वो प्रॉपर ज्ञान नहीं, देखिए मैंने इतना पढ़ा हूँ, तो जब मैंने स्वीकार किया हूँ,
सो मैंने बहुत एनालाइज किया होगा, बहुत डीपर में गया होगा। ऐसे फैनेटिकली तो मैं डिसीजन नहीं लिया होगा, बट उस समय में बिकॉज परिवार में भी बहुत अटैच थे, वो समझे नहीं थे, बट मैंने प्रयास किया बोलने के लिए। बट 1 साल 2 साल इस बाद मेरा पिताजी मेरे साथ आए थे, आके मेरे साथ रहे थे। मैंने 7-8 दिन बहुत ही अच्छे से सेवा किया। सेवा करने के बाद बहुत खुश हुए। मैं सोचा आप सबसे नालायक निकले, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया आपको पढ़ाई करने के लिए, और इतना पढ़ के अपने वो भी किया, और अंतिम मेरा इच्छा था आपको अच्छा सा शादी करके देखूं, वो नहीं कर पाया। सो मैं बहुत दुखी हुआ। बट मैं 7 दिन 8 दिन आपके साथ रह के मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ, इतना आनंदित हो रहा हूँ। मैं बोला यही वास्तविक लड़का है, यही मैं पुत्र हैं। क्यों? हम लोग, मेरा पिताजी थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर हैं, और बहुत लोगों को जॉब में हेल्प करते हैं। सो मतलब मैं एक व्यक्ति को एक जॉब दिला सकता हूँ, बट मेरे अंदर ये महसूस हो रही है, आप ना एक व्यक्ति के जानवर से मनुष्य आप बना सकते हो, मैं नहीं बना सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत आपसे गर्वित हूँ। आज भी मैं अभी 1-2 साल पहले सारे भक्तों को लेके गया, 280 लोग आए थे, पूरा गांव आज भक्त है। मेरा परिवार भी सब भक्त है, मेरा भाई, और इतना तक छोड़िए पूरा गांव भक्त हैं, और बोले हैं इधर मंदिर बनाना है आपको मेमोरियल में। सो आप प्लीज़, आपको मैंने अभी समय इतना नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं बोला आगे हम जरूर करेंगे, बिकॉज उसके लिए भक्त लोग चाहिए, विग्रह आ गया तो उसको पूजा के लिए। सो इट इज़, उस समय में थोड़ा था, बट बाद में जैसे मेरा आचरण को देखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज समय सब कुछ बता देता है, फल है ना परिचित। सो फल बता देगा। जब इतना समाज के लिए इतना कर रहे हैं, उसके लिए, उसको स्वाद के लिए कुछ नहीं है, लोगों को इतना हेल्पिंग है, ये तो जब मेरा बेटा रहा, मैं कैसे सोचा वैसे कभी नहीं कर सकता। सो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। और वो अभी उधर भी सेंटर्स चला रहे हैं, वो भी मेरा पेरेंट्स भी। मतलब जीवन का जो लक्ष्य है उसको इससे जुड़ के लोग प्राप्त कर सकते हैं। यस, दैट इज, पहले तो इसको जुड़ के ये पता चलेगा जीवन का लक्ष्य क्या है। बिना गोल पोस्ट को फुटबॉल खेलेंगे, वो तो फुटबॉल को वैसे ही बिना जीवन का लक्ष्य पता हो के अभी लोग से, अब जाके आप तो बहुत ही अच्छा कार्य कर, रिपोर्ट पर आप जाके पूछिए जीवन का लक्ष्य है, ऐसे इंटरव्यू लिए, कोई पता नहीं। सो जीवन का लक्ष्य खाना पीना सोना ये नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं। सो हमारा कुछ हायर पर्पस है, इसीलिए इतना अच्छी शरीर हमको मिला है। इस शरीर को फैसिलिटी को सही से यूज़ करना चाहिए, देन हमने जीवन में कुछ प्राप्त किया, अदरवाइज वी वुड नॉट गॉट। अब एक लास्ट में एक सवाल है हमारा कि जो लोग इस क्षेत्र के हैं, जो अभी रांची में रह रहे हैं, वो देख रहे हैं, अगर उनको दीक्षा लेना हो तो क्या करें और कैसे? वो इस मंदिर में आए, हर मंदिर में के नियमों को पालन करें। नियम तो कुछ इतना बड़ा कड़क नियम था नहीं है। भगवान का आना है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है, मेरा आओ, मेरा मन में मेरा स्मरण करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरा भक्त बनो। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब भगवान का स्मरण करना, प्रणाम करना और पूजा करना, हर भगवान को भोग लगा पड़े, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये पालन करो, दैट्स इट। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।